नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएएस प्रेप एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर और मिनरल्स से संबंधित जो आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं, लेटेस्ट आंकड़े हम लोग यथासंभव जो उपलब्ध हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रश्न आते हैं उसमें दो तरीके के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आपसे विश्व स्तरीय पूछा जाता है, वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल में फर्स्ट पोजीशन और भारत की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंडिया लेवल पे जो आंकड़ा पूछा जाता है उसमें हमको डिस्कस करना होता है भारत के राज्यों की स्थिति, कौन सा राज्य किस स्तर पे है और प्रथम स्थान उसमें भी हम देखते हैं। तीन तरीके के आंकड़े हमको देखने हैं। एक तो उत्पादक राज्य जो है शीर्ष उनको, दूसरा जो क्षेत्रफल है, चाहे वो खनिज हो और चाहे वो हमारा कोई एग्रीकल्चर उत्पादन हो। खनिज में यही भंडारण हो जाता है, यहाँ पर वो क्षेत्रफल हम देखते हैं और उत्पादकता के भी आंकड़े हमको देखने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एग्रीकल्चर आंकड़ों को देखते हैं। याद आपको ही करना है इसमें, लेकिन यहां से हेल्प ये मिलेगी, थोड़ा बहुत हम लोग इस तरीके से एनालाइज कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे कि आपको थोड़ा आराम होगा याद करने में। सबसे पहला प्रश्न जो एक बनता है वो है कुल खाद्यान्न का, यानी कि टोटल जो खाद्यान्न है उसमें प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा। सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश एरिया के मामले में चौथे स्थान पर है, जनसंख्या के मामले में सबसे धनी राज्य के तौर पर आप जानते हैं, यहां पर ही सबसे ज्यादा खाने की जरूरत भी है। तो उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा उत्पादन भी किया है। उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में पंजाब, ये तीन राज्य हैं जो उत्पादन के मामले में कुल खाद्यान्न में आते हैं। लेकिन जब क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में, क्योंकि पंजाब का उतना क्षेत्रफल है नहीं, राजस्थान सबसे बड़ा एरिया रखता है क्षेत्रफल। लेकिन राजस्थान में क्योंकि वर्षा की समस्या है, वहां की जो जलवायु है, वहां की जो मृदा है वो ऐसी नहीं है कि सारे क्षेत्रों में खेती की जा सके, तो थर्ड पोजीशन पर वो आ जाता है। तो यहां पर कुल खाद्यान्न में जो उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में, और फसल क्षेत्र जो बोया गया, जो क्षेत्रफल था उसमें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तो हूबहू वही रहेंगे, लेकिन थर्ड पोजीशन पे पंजाब की जगह राजस्थान आ जाता है। क्योंकि उत्पादकता यहाँ पर अन्य अन्य फसल जोड़ के टोटल खाद्यान्न होता है, तो उत्पादकता यहाँ पर हम नहीं बता सकते। जब कोई पर्टिकुलर फसल की बात आएगी तो उत्पादकता की बात होगी, जैसे चावल। अब चावल में जो उत्पादकता है वो सबसे ज्यादा पंजाब की है। उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघे, जैसे भी आप निकाले। नॉर्मली ये आंकड़ा प्रति हेक्टेयर में व्यक्त किया जाता है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन फसल का जिस राज्य में ज्यादा हो रहा है वो बात हो रही है। चावल के मामले में सबसे ज्यादा चावल उत्पादित किया गया पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल वाले मच्छी चावल खाते हैं ना, ऐसे याद कर लीजिए। फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, चावल खाने वाली जनसंख्या भी कुछ ज्यादा है। और तीसरे स्थान पर उत्पादन हुआ पंजाब में। लेकिन बोने के मामले में क्षेत्रफल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल था इसका, फिर सेकंड पे पश्चिम बंगाल आता है और थर्ड पे पंजाब नहीं है, ये ओडिशा आता है। ओडिशा है ये। गेहूं के मामले में देखें तो गेहूं में उत्तर प्रदेश का उत्पादन सबसे ज्यादा रहा, फिर मध्य प्रदेश का है और तीसरे पे पंजाब। तो आप कुल खाद्यान्न का जो आंकड़ा याद किए हैं उसी में गेहूं का भी आंकड़ा आपका तैयार हो गया है। और इधर स्थिति गेहूं में जो उत्पादन में है वही सेम स्थिति यहाँ पर क्षेत्रफल के मामले में भी है। और गेहूं और चावल दोनों की उत्पादकता की अगर हम बात करें तो पंजाब के पास खेती का जो एरिया है वो कम है, लेकिन ये लोग क्योंकि इतनी बढ़िया खेती करते हैं, साइंटिफिक ढंग से करते हैं, हरित क्रांति का ये क्षेत्र रहा है, तो यहाँ पर उत्पादकता बहुत ज्यादा है। और फर्टिलाइजर का खूब इस्तेमाल होता है, यहाँ के पर्यावरण के लिए समस्या भी है। मशीनीकृत खेती भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो पंजाब में ही होती है। वैसे याद रखिए। मोटे अनाज इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाज का सबसे ज्यादा जो उत्पादन हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक के बाद में राजस्थान और फिर महाराष्ट्र की बारी आती है। सबसे ज्यादा साउथ में आप जाइए, कर्नाटक में, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। लेकिन क्षेत्रफल मोटे अनाज का, क्योंकि राजस्थान में वर्षा की कमी है तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है, और फिर महाराष्ट्र में है, और फिर कर्नाटक में। क्षेत्रफल के मामले में कर्नाटक तीसरे स्थान पे है, लेकिन उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। और सर्वाधिक उत्पादकता मोटे अनाज में पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मोटा अनाज दीदी खाती है, ऐसे करके याद रखिए। वहां पर उत्पादकता सबसे ज्यादा है। दाल, कुल दालों के मामले में मध्य प्रदेश बहुत दिन से चला आ रहा है, मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान पे आपका महाराष्ट्र है दालों में, और तृतीय पे राजस्थान है। प्रथम पे मध्य प्रदेश, द्वितीय पे महाराष्ट्र और राजस्थान, ये हो गया आपका उत्पादन का क्रम। यहीं पे अगर क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद में बारी आ जाती है राजस्थान की, और थर्ड पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है। और मध्य प्रदेश में दालों का उत्पादन जो है वो उत्पादन तो होता ही है, उत्पादकता भी यहां ज्यादा पाई जाती है। तो दालों के मामले में ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश सबसे आगे है उत्पादकता के मामले में भी, और साथ ही साथ अगर उत्पादन के मामले में देखें तो उसमें भी। अगला जो यहां पर प्रश्न है, जो प्रश्न बन सकता है वो है मक्का के बारे में। मक्का कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है, क्षेत्रफल इसका मध्य प्रदेश में है, और उत्पादकता तमिलनाडु में है। बाकी ये तीनों स्थान आप याद कर सकते हैं। मक्का में अगर पूछा जाएगा तो आपसे सबसे पहला सवाल यही बनता है कि मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो ये कर्नाटक है। उत्पादन याद रखिएगा। ठीक है। ज्वार के मामले में महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान है। ज्वार के मामले में सबसे ज्यादा ज्वार कहां होता है, मोटा अनाज है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो महाराष्ट्र में। और इसमें जो उत्पादन और क्षेत्रफल वो दोनों सेम है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान।
लेकिन उत्पादकता आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है, चेंज हो गई, उत्पादकता अलग है। बाजरा, बाजरा में आप देखेंगे राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है, और सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे महाराष्ट्र है। बाजरा बहुत सही से याद कर लीजिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों के मामले में यह है, लेकिन उत्पादकता सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। चना, चना सबसे ज्यादा पैदा होता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। यहां पर यह आंकड़ा चेंज हुआ है क्योंकि चना पहले जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता था, तो महाराष्ट्र याद रखिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये चना उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पैदा होता है, लेकिन बोया जाता है अभी भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, और फिर महाराष्ट्र आता है, फिर राजस्थान आता है। तो पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड की आपस में इंटरचेंज हो रही है, और उत्पादकता मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है। ठीक है, उत्पादकता भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है। जो अरहर है, अरहर को तुअर भी कहते हैं, तुअर की दाल, तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है। वैसे दालों में जो क्रम है वो मध्य प्रदेश का है, अभी हमने डिस्कस किया ना कि दालों में जो क्रम है वो मध्य प्रदेश का है, उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों के मामले में। लेकिन जो अरहर है, अरहर आपकी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है, फिर कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश में। यहां पर देखिए अरहर के मामले में कहीं भी मध्य प्रदेश उत्पादन में नहीं है, हाँ मध्य प्रदेश यहाँ पर बोने के क्रम में, क्षेत्रफल के क्रम में है, तो ये याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर ये दो पोजीशन चेंज हो रही है, कर्नाटक और महाराष्ट्र की। कर्नाटक में क्षेत्रफल ज्यादा है और महाराष्ट्र में उत्पादन ज्यादा है, लेकिन उत्पादकता यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, राजस्थान की बात करें, तिलहन के मामले में प्रथम स्थान है, तिलहन राजस्थान में सबसे ज्यादा, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात आता है ना। तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान में सबसे ज्यादा तिलहन होता है, लेकिन उत्पादकता सबसे ज्यादा तमिलनाडु की, और इधर ये आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्षेत्रफल के मामले में। सरसों और रेपसीड, यहां पर जो बात होती है कुल तिलहन की होती है, सरसों और रेपसीड, सरसों या रेपसीड की बात करें तो राजस्थान में ये भी सबसे ज्यादा होता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल भी ज्यादा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में तीसरे स्थान पे है, लेकिन उत्पादन में हरियाणा तीसरे स्थान पे, और हरियाणा में उत्पादकता बहुत ज्यादा है। सोयाबीन, सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा जो उत्पादन के मामले में, वैसे खेती के मामले में क्षेत्रफल देखेंगे तो मध्य प्रदेश सोयाबीन, अभी तक उत्पादन भी यहीं पे होता था, लेकिन अब ये महाराष्ट्र हो गया है। ठीक है, उत्पादन के क्रम में महाराष्ट्र हो गया है, बहुत सही से याद रखिएगा, उत्पादन महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, और क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान आता है। लेकिन तेलंगाना में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा है, उत्पादकता सबसे ज्यादा यहीं पर पाई जा रही है। मूंगफली, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, यानी कि प्रथम कौन है, गुजरात, ये पूछा जाता है। मूंगफली में प्रथम कौन है, गुजरात, लेकिन मूंगफली में अगर हम बात करें सर्वाधिक उत्पादकता की, तो उत्पादकता आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का नाम आता है उत्पादकता के मामले में। सूरजमुखी, अब यहां पर कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है सोयाबीन और सूरजमुखी में, तो सोयाबीन में महाराष्ट्र उत्पादन के मामले में है, क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश है, लेकिन सूरजमुखी दोनों में कर्नाटक है, उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों के मामले में कर्नाटक है। लेकिन हरियाणा में जो सूरजमुखी है उसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा है। जूट और मेष्टा, ये पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल के बाद असम, फिर बिहार, यहाँ पे फिर पलट जाता है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। ठीक है, जूट और मेष्टा में बस ये, और बिहार में इसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा है। कपास की बात करें, कपास गुजरात में सबसे ज्यादा होता है, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना में, ये तीन जो है स्टेट। कपास सबसे ज्यादा कहां पर होता है, गुजरात में, कपड़े की फैक्ट्रियां सूरत वगैरह में खूब पाई जाती है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए कि कपास से कपड़ा बनाया जाता है कहां पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर तेलंगाना स्टेट, आंध्र प्रदेश से जो अलग होकर तेलंगाना बचा, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, उस वहां पे। लेकिन कपास की जो खेती सबसे ज्यादा होती है क्षेत्रफल के मामले में, महाराष्ट्र प्रथम हो जाता है, सेकंड पे गुजरात आता है। लेकिन पंजाब जो है कपास के उत्पादन के मामले में, उत्पादकता यहां पर सबसे ज्यादा है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में ये पंजाब सबसे आगे है। गन्ना, गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र में होता है और कर्नाटक में। क्षेत्रफल के मामले में भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गन्ना बहुत बार पूछा गया, शुगर केन जिसको कहते हैं। तंबाकू, तंबाकू में अभी तक आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब गुजरात प्रथम स्थान पे हो गया है। गुजरात और आंध्र प्रदेश, नशा तंबाकू से आता है ना, और तो गुजरात और फिर आंध्र प्रदेश आ गया है, गुजरात और फिर आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर यहां पर है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर तंबाकू उत्तर प्रदेश में होती है। पश्चिमी जिलों में आप जाएंगे, इटावा, मैनपुरी के आसपास के एरिया आप देखेंगे, वहां पर तंबाकू की बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। ठीक है, और उत्पादकता के मामले में उत्तर प्रदेश देखिए अच्छे स्थान पे है, सबसे ज्यादा उत्पादकता यहीं पर है। मसूर की अगर हम बात करें तो मसूर, दालों के मामले में मध्य प्रदेश है ना, मसूर की दाल बनती है ना, तो मध्य प्रदेश में, और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश। लेकिन राजस्थान की जो मसूर है वहां पे प्रति हेक्टेयर उत्पादक ज्यादा है, उत्पादकता यहाँ पर ज्यादा है। तो ये एग्रीकल्चर में जो अनाज थे, अनाजों की बात हमने कर ली। अब बागानी फसलों की हम बात करने जा रहे हैं। बागानी फसलों की अगर हम बात करें तो बागानी फसलों में जो कुल फसल है वो सबसे जो शीर्ष स्थान है, यहां पर उत्पादन ही हमसे पूछा जाता है, क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता है। तो जो बागानी फसल, क्योंकि ये जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वही पूछे जाते हैं, और जारी कौन करते हैं, गवर्नमेंट की कोई संस्था ही जारी करेगी या कोई इतना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा।
तो कुल जो फल है, कुल फलों के मामले में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। बहुत ध्यान इसको रखिए, ध्यान दीजिए कि आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे यूपी आता है। आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है टोटल जो बागानी फसल है, ठीक है। तो ये फल हो गया। और फूलों के मामले में तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है, फूलों के मामले में तमिलनाडु प्रथम स्थान पे, और यूपी का यहां पर कोई स्थान नहीं है। सेकंड पे कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश आता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं काजू की। काजू महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है। नॉर्मली इसमें प्रथम पोजीशन ही पूछी जाती है, तो काजू महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। काजू महाराष्ट्र याद करिए। नारियल कर्नाटक, काजू महाराष्ट्र, नारियल कर्नाटक। नारियल ये ध्यान रखिएगा, केरल नहीं, केरल तीसरे पोजीशन पे है। कहते ना केरल वाला नारियल पानी पी लो, तो नहीं, कर्नाटक वाला नारियल पानी पी लो। प्रथम स्थान कर्नाटक का है, और फिर तमिलनाडु, फिर केरल आता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। और बादाम की बात करें तो बादाम जम्मू कश्मीर में, कच्चा बादाम जो है जम्मू कश्मीर में शूटिंग हुई थी, ये ध्यान रखिए। जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश में बादाम, और फिर महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और फिर महाराष्ट्र। बादाम की जो खेती होती है, तो उत्पादन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। सेब जम्मू कश्मीर का हमारे यहाँ अच्छा सेब होता है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। तो सेब के मामले में आप जम्मू कश्मीर से, फिर उसके साउथ में आइए हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से साउथ में आइए तो उत्तराखंड। ऐसे क्रम भी घटता चला जा रहा है, तो सेब याद कर लीजिए। केले के मामले में आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। महाराष्ट्र का जो भुसावल क्षेत्र है केले के लिए, भुसावल केला बहुत महत्वपूर्ण है। तो और आंध्र प्रदेश में केला सबसे ज्यादा होता है, फिर आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और फिर गुजरात में। नींबू देखिए, आंध्र प्रदेश में नींबू भी ज्यादा होता है। आंध्र प्रदेश में केला और नींबू साथ साथ, खाया नहीं जाता है साथ साथ, लेकिन याद कर लीजिए। और नींबू के मामले में सेकंड स्थान पर जो नींबू है वो गुजरात का स्थान आता है, और थर्ड पे मध्य प्रदेश। संतरा आपका पहले कभी महाराष्ट्र हुआ करता था, लेकिन अभी याद करिए संतरा जो है वो मध्य प्रदेश है। संतरा मध्य प्रदेश में संतरे की खेती होती है। आप निकलेंगे तो पूरा भोपाल के आसपास का एरिया, कई आप एरिया देखेंगे तो, भोपाल तो खैर राजधानी है, सेंटर में ही पड़ता है, तो आपको वहां पे संतरा मिलेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, ये इसका क्रम है। और मौसम्मी है, ये आंध्र प्रदेश में। तो अब देखिए आंध्र प्रदेश किसमें हो गया, केला, नींबू और मौसम्मी। जैसे नींबू होता है ऐसे मौसम्मी होती है ना, तो आंध्र प्रदेश का यहां पर भी स्थान आ गया। संतरे में नहीं है, लेकिन मौसम्मी में है। अंगूर महाराष्ट्र प्रथम पोजीशन है, बिल्कुल याद रखिए। फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। अब चलिए यूपी की बात करते हैं। यूपी देखिए, इसमें अमरूद में प्रथम स्थान पर है। अमरूद यूपी में सबसे ज्यादा होता है, और फिर मध्य प्रदेश, बिहार में होता है, ठीक है। आम पहले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता था, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश, तो आम भी देखिए वहां पर चला गया। केला, नींबू, मौसम्मी और आम, ये आंध्र प्रदेश। पपीता देखिए, बड़े बड़े पपीते से मार्केट में, तो ये भी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अनानास पश्चिम बंगाल, पहले ये असम का एरिया हुआ करता था, नॉर्थ ईस्ट से आता था सबसे ज्यादा, लेकिन अब पश्चिम बंगाल, अनानास पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी के यहाँ देखिए अनानास होता है, ऐसे करके याद कर लीजिए। अनानास ममता बनर्जी के यहाँ, ठीक है। पपीता आंध्र प्रदेश से आ रहा है, और पपीता किसके साथ आ रहा है, पपीते के साथ मौसम्मी भी आ रही है, पपीते के साथ नींबू भी आ रहा है, पपीते के साथ केला भी आ रहा है। इस तरीके से याद करिए। अनार महाराष्ट्र में, अनार के दाने लाल लाल, तो ये कहां, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद में गुजरात के बाद में फिर कर्नाटक आता है। खरबूजा उत्तर प्रदेश, अभी देखिए अमरूद के मामले में था, अमरूद के बाद में खरबूजे में भी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश आ रहा है। तरबूज भी, खरबूजा और तरबूजा, है ना। तरबूज आप खाते हैं ना, इस समय 10 रुपए किलो को मिल रहा है ना। वैसे जब ऑफ सीजन होता है तो बहुत महंगा मिलता है ये, इस समय तो रोड के किनारे आपको मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश गर्मी के दिनों में ये मिल जाता है। उत्तर प्रदेश तरबूजा खरबूजा दोनों, है ना। और सेकंड पे दोनों में आंध्र प्रदेश है, सेकंड पे दोनों में। यहां फर्स्ट पोजीशन याद रखिए। स्ट्रॉबेरी हरियाणा में सबसे ज्यादा होती है। हरियाणा, फिर मिजोरम, फिर मेघालय। थोड़ा सा ठंडा यहाँ पे चाहिए, बहुत गर्मी वाले क्षेत्र में नहीं होगा, तो स्ट्रॉबेरी जो होगी वो हरियाणा, मिजोरम, मेघालय, ये है। लीची बिहार में सबसे ज्यादा होती है, आप सबको पता है। बिहार से लगा हुआ पश्चिम बंगाल, वहां पर भी लीची हो जाती है। थर्ड पे झारखंड है। अखरोट जो है, जिसको वॉलनट के नाम से जानते हैं, ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा, फिर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा, और फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका क्रम बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। सेब के मामले में वहां पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड था। अखरोट के मामले में उत्तराखंड पहले आ जा रहा है हिमाचल प्रदेश से। सुपारी आप खाते हैं, अगर नहीं खाते हैं तो अच्छी बात है, खाते हैं तब भी बढ़िया है, आपकी पसंद है भाई। आजकल तो बड़े बड़े लोग सुपारी पारी बेच रहे हैं। तो सुपारी जो है वो कर्नाटक में होती है सबसे ज्यादा। कहां पे, कर्नाटक। कई बार पूछा गया है, डल्ली जिसको कहते हैं ना, सुपारी, कर्नाटक। और सेकंड पे केरल है। पहले केरल हुआ करता था, लेकिन अब कर्नाटक फिर केरल। जैसे पहले आप याद करते थे नारियल में, तो नारियल में अब याद कर लीजिए, नारियल मैंने आपको बताया ना कि नारियल अब कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। यहाँ पे कर्नाटक, सुपारी में कर्नाटक और फिर केरल, ठीक है। और असम में भी सुपारी हो रही है, तीसरी पोजीशन है। आंवला उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में होता है। और उत्तर प्रदेश के बाद में देखिए मध्य प्रदेश में भी आंवला होता है, तमिलनाडु में भी आंवला होता है। केसर जम्मू कश्मीर का एक आधिपत्य इस पे है।
मतलब ये जम्मू कश्मीर में ही होता है, केसर जम्मू कश्मीर। लौंग जो है ये तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होता है। लौंग ये पूछा गया है एक बार, तमिलनाडु और फिर कर्नाटक फिर केरल, ठीक है। लौंग जो है वो तमिलनाडु, ऐसे टी बनाते हैं ना, तो टी ये लौंग की तरह है ना, ऐसे ये समझ लीजिए फूल है उसका, तो ऐसे याद हो जाएगा टी, टी है ना, टी ऐसे ये फूल लौंग की तरह फूल इस पे लगा हुआ है। और फिर कर्नाटक, तमिलनाडु के प्रथम पोजीशन तो जरूर याद करिए। कीवी अरुणाचल प्रदेश में होता है। वैसे हमारे यहाँ कीवी बाहर से भी खूब आता है, ऑस्ट्रेलिया से भी कीवी आता है, बाहर से कीवी खूब आता है। तो ये कीवी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। धनिया, धनिया जो है बीज जो, यानी कि धनिया को पका के जो धनिया तैयार की जाती है जिसका फिर मसाला बनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में धनिया सबसे ज्यादा होता है। फिर गुजरात और राजस्थान की बारी आती है। चीकू, चीकू जो है वो कर्नाटक में होता है। चीकू जो है वो कहां होता है, कर्नाटक में होता है। चीकू कर्नाटक, ये ध्यान रखना है। इलायची दो तरीके की है, जो छोटी वाली इलायची इसके लिए दक्षिण में चले जाइए, केरल में, केरल में छोटी इलायची होती है। केरल, केरल ये छोटी छोटी इलायची के ऐसे बनाइए तो ये केरल। और जो आप जाएंगे बड़ी इलायची तो सिक्किम, ये बड़ी इलायची यहां पर हो रही है, सिक्किम एस है ना, ये बड़ी इलायची है, ऐसे याद कर लीजिए। तो केरल में छोटी इलायची और सिक्किम बड़ी इलायची। और यहाँ पे देखिए बड़ी इलायची का पूरा एरिया ही नॉर्थ ईस्ट में है, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, और छोटी इलायची का पूरा एरिया साउथ में है, केरल तमिलनाडु और कर्नाटक। मोटे तौर पर ऐसे दिमाग में बिठाइए, छोटे वाला जब गर्मी बढ़ी तो इलायची छोटी हो गई और ठंडक बढ़ी तो इलायची बड़ी हो गई, इस तरीके से। जीरा पहले राजस्थान में ज्यादा होता था, लेकिन अब जीरा देखा जाए तो गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में। गुजरात का प्रथम स्थान है, फिर राजस्थान है, फिर पश्चिम बंगाल है। मतलब गुजरात राजस्थान इधर है, फिर पश्चिम बंगाल इधर पहुंच जा रहा है, ईस्ट में पहुंच जा रहा है, ठीक है। सौंफ, सौंफ गुजरात राजस्थान वही क्रम है, ये दोनों स्थान याद रखिए। मेथी राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है, मेथी राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है, राजस्थान में मेथी सबसे ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखिए। अजवाइन गुजरात में है, अजवाइन, अजवाइन जो है वो गुजरात में है, ठीक है। तो अजवाइन गुजरात में है, ये ध्यान रखिएगा, अजवाइन है ना। अडानी से, अडानी भी गुजरात के ही है, यहाँ से अडानी, यहाँ से अजवाइन, इस तरीके से याद कर लीजिए, ये गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चाय देखिए हमारे यहाँ असम में, आसामी चाय पसंद करते हैं ना हम लोग, तो असम फिर पश्चिम बंगाल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, इनको याद रखिएगा। और कॉफी हमारे यहाँ बहुत बार पूछा गया है, कर्नाटक, कर्नाटक और केरल। तो कर्नाटक की कॉफी, असम की चाय, आसामी चाय पीजिए और कर्नाटक की कॉफी पीजिए, और कॉफी में कर्नाटक के बाद में केरल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब सब्जियों और मसालों को देख लेते हैं, तो हमारा ये आंकड़ा लगभग कंप्लीट हो जाएगा, फिर डेयरी उत्पादों को देखना होगा। तो सब्जियों और मसालों की अगर बात की जाए तो कुल सब्जियों में पहले पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर होता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश हो गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से प्रथम स्थान पर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पे पश्चिम बंगाल आ गया है, फिर थर्ड पे एमपी आता है। लेकिन पहली दूसरी पोजीशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है निम्नलिखित में से प्रथम स्थान किसका है। मसालों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुल मसाले सबसे ज्यादा होते हैं। पहले ये साउथ में पोजीशन हुआ करती थी, लेकिन अब याद करिए मध्य प्रदेश में मसाले बीच में है। मसाले कहां है, दाल सब्जी जो आपने बनाई है उसके बीच में, बीच में मसाले ऐसे तैर रहे हैं, ऐसे करके याद कर लीजिए। तो मध्य प्रदेश फिर राजस्थान। और आलू तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा खाया ही जाता है, कई लोग तो रोज आलू ही खाते हैं, ठीक है ना, बड़ा प्रिय होता है। वो 100 रुपए में हो जाए तब भी आलू, पनीर के रेट में भी नहीं, लेकिन आलू ही खाएंगे। बात ये नहीं, ये पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं, ठीक है। तो आलू उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। तो जो सब्जी का क्रम है पहला दूसरा टोटल सब्जी का, वही आलू का है। और हरी हरी मटर उत्तर प्रदेश में खूब होती है, और हरी हरी मटर यूपी से एमपी में ऐसे लटक जाती है, ऐसे करके याद कर लीजिए। ये यूपी है और एमपी इस तरीके से लटकी रहती है, यहाँ पेड़ लगते हैं और एमपी वाले तोड़ तोड़ के सेकंड नंबर पे खा रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फूल गोभी है ना, ममता बनर्जी जी दीदी फूल की तरह है, बिल्कुल भाई, उनको विपक्ष में फूल ही माना ही जाता है, तो पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक है। और फूल पकड़े रहे कौन, शिवराज, शिवराज सिंह चौहान पकड़े मध्य प्रदेश में सेकंड स्थान पे, और इधर बिहार में थर्ड पोजीशन पे हो रही है, सपोर्ट दे रहा है बिहार बगल में, तो ऐसे याद करिए। पत्ता गोभी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा ये भी होती है। तो फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों ममता बनर्जी जी के यहाँ है, फूल है बिल्कुल वो विपक्ष के लिए, ठीक है। और पत्ता गोभी में सेकंड स्थान उड़ीसा का आ जाता है, सेकंड पोजीशन जो है वो उड़ीसा की है। भिंडी, भिंडी जो है गुजरात वाले, फिंगर, फिंगर लेडी फिंगर इसको बोलते हैं ना, तो भिंडी, भिंडी खाते हैं गुजरात वाले बढ़िया से, है ना। तो गुजरात, गुजरात के बाद पश्चिम बंगाल। तो एक तरफ मोदी जी भिंडी का एक सिरा है इधर गुजरात में, और दूसरी तरफ ये पश्चिम बंगाल में दूसरा सिरा ममता बनर्जी है। दोनों लोगों की फाइट होती रहती है ना, बातें करते रहते हैं एक दूसरे के विरोध में, तो ऐसे याद कर लीजिए भिंडी। और बैगन, बैगन पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का बैगन जो है वो सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा बैगन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। टोटल सब्जी के मामले में सेकंड स्थान पे है, लेकिन बैगन जो है वो पश्चिम बंगाल, और सेकंड पे उड़ीसा। समरकंद, शकरकंद, शकरकंद सबसे ज्यादा होती है उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद में उत्तर प्रदेश में। शकरकंदी कहां हो रही है, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में उत्तर प्रदेश में। मीठा आलू, मीठा आलू भी शकरकंदी जैसा ही, उसी को तो कहते हैं, तो वही मीठा आलू ऐसे मिलता जुलता होता है, ये होता है उड़ीसा में सबसे ज्यादा, और फिर केरल में। प्याज जो है वो महाराष्ट्र की, अभी भी देखते हैं नासिक की बताते हैं, प्याज ये लेके आए बढ़िया प्याज है,
तो महाराष्ट्र की प्याज आंखों में लगती है ना। महाराष्ट्र में प्याज को क्या कहते हैं जरा बताइएगा, क्या कहते हैं, है ना, बताइएगा कमेंट करके। तो महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश, गोल गोल प्याज बीच में मध्य प्रदेश में है, लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा हो रहे हैं, महाराष्ट्र में। और वैसे प्याज प्याज आप जानते हैं ना कि जितना भी नॉनवेज बनता है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्याज का ही होता है, प्याज और लहसुन का। टमाटर, टमाटर मध्य प्रदेश, लाल लाल टमाटर, है ना। शिवराज सिंह जो चौहान है, लाल लाल टमाटर उनके यहाँ होता है, मध्य प्रदेश, है ना। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। सूखी हुई मिर्च, सूखी हुई मिर्च आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। सूखी जो मिर्च है, लाल लाल वाली जो मिर्च होती है, उसी की बात हो रही है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और फिर सेकंड में तेलंगाना, उसी का भाई, है ना। इन्हीं से तो विभाजित होकर ये बना। कब बना था जरा कमेंट करके बताना। धनिया, धनिया मध्य प्रदेश में, धनिया जो है सबसे ज्यादा कहां होती है, मध्य प्रदेश में। लहसुन ये भी मध्य प्रदेश में, धनिया लहसुन अदरक ये सब मध्य प्रदेश में है। टमाटर में डालिए धनिया लहसुन अदरक और मध्य प्रदेश में खाइए बैठ के। टमाटर ये मध्य प्रदेश है आपका, और यहीं पे टमाटर हो रहा है सबसे ज्यादा, टमाटो, ठीक है। यहीं पर आपकी धनिया सबसे ज्यादा हो रही है, यहीं पर लहसुन हो रहा है, यहीं पर अदरक हो रहा है। तो इसका पेस्ट बनाइए बढ़िया से, सब्जी बनाइए इसमें। हल्दी, हल्दी महाराष्ट्र में होती है। हल्दी, हल्दी की रस्म किसमें होती है, हल्दी की रस्म होती है शादी में। और शादी सबसे ज्यादा कहां होती है, बॉलीवुड में। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा शादी होती है, एक एक हीरोइन 50 फिल्मों में काम करेगी, शादी हो जाएगी उसकी 50। तो इस तरीके से याद कर लीजिए। तो महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में है ना, तो ये महाराष्ट्र। और फिर तेलंगाना, दिमाग में बिठा लीजिए किसी तरीके से। काली मिर्च ये कर्नाटक, का से काली का से कर्नाटक। काली मिर्च जो है वो कहां होती है, कर्नाटक में, का से काली का से कर्नाटक। और मिर्च ऊपर से कर्नाटक में भी रा ऐसे लगा है, मिर्च में भी ऐसे रा लगता है, तो काली मिर्च कर्नाटक में हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर से ये रिलेटेड महत्वपूर्ण आंकड़े रहे। अब एग्रीकल्चर में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन संबंधी आंकड़े भी आपसे पूछे जाते हैं। इसमें अंडा, ऊन, मांस, दूध और मत्स्य, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अंडा सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश कई मामलों में मैंने आपको बताया है। और यहां पे भी ध्यान रखिएगा, अंडे में लाल मिर्च ऐसे याद करिए, सूखी मिर्च ये अंडे में पड़ती है। ऑमलेट बनाने में डालते हैं कि नहीं डालते, मुझे तो नहीं पता, बाकी आप देख लीजिए। तो ये अंडा आंध्र प्रदेश में, आ से अंडा, आ से आंध्र प्रदेश। अंडे के ऊपर भी बिंदी है, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बिंदी है। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, फिर तेलंगाना में। तेलंगाना बगल में है लेकिन उसी का हिस्सा है, लेकिन थर्ड पे आ गया, बीच में तमिलनाडु आ गया दोनों के। ऊन राजस्थान में भेड़ें पाली जाती है ना, राजस्थान में। जम्मू कश्मीर में भी ऊन होता है। फिर गुजरात का थर्ड पोजीशन है, पहला राजस्थान, दूसरा जम्मू कश्मीर, जरूर याद रखना। मांस उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, और सेकंड पे अपना यूपी है। मांस उत्पादन में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का, और सेकंड पे अपना यूपी है। तो महाराष्ट्र में मांस उत्पादन सबसे ज्यादा। दूध में यूपी को पछाड़कर राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पर हो गया है। दूध के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रथम स्थान पर है, फिर यूपी आया है, और फिर थर्ड पे मध्य प्रदेश है। और मत्स्य उत्पादन में आंध्र प्रदेश। तो अंडा और मछली दोनों आंध्र प्रदेश में ज्यादा होते हैं। आंध्र प्रदेश में अंडा भी है, आंध्र प्रदेश में मछली भी है, और सेकंड स्थान पे मछली में पश्चिम बंगाल है। सेकंड स्थान पर मछली में पश्चिम बंगाल है। चावल में प्रथम स्थान पर है पश्चिम बंगाल। मछली चावल मिला के लोग खाते हैं, मच्छी चावल, मच्छी भात बोलते हैं उसको ना, ध्यान रखिएगा। रेशम संबंधी अगर आंकड़ों की बात करें जाए तो रेशम जैसे सहतूत रेशम है, टसर, इरी है, मूंगा है और समग्र रेशम है, ये 4 वैरायटी उसकी है, ठीक है। तो रेशम की अगर बात करें तो टोटल जो रेशम है वो कर्नाटक में सबसे ज्यादा। अगर एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो टोटल जो रेशम है वो कर्नाटक में, और ये जो सबसे ज्यादा रेशम यहाँ पे कर्नाटक में हो रहा है वो है मलबरी रेशम, जिसको सहतूत रेशम कहते हैं। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश टोटल में भी फर्स्ट सेकंड पे है, फिर थर्ड पे ये असम आता है यहाँ पे टोटल में, और यहाँ पे सहतूत वाले में थर्ड पे तमिलनाडु आ जाता है। टसर झारखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टसर झारखंड। इरी रेशम असम और मूंगा रेशम असम। अब आप आइए इधर, असम, मेघालय, ये दोनों फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे हैं। तो एक आप यहाँ पे लिख लीजिए इरी रेशम, और दूसरा यहाँ पर लिख लीजिए मूंगा रेशम। तो इरी और मूंगा दोनों याद कर लीजिए असम में, ठीक है। बाकी रहा टसर, तो टसर झार, टसर झार देंगे, है ना, ये याद कर लीजिए, टसर रेशम। झारखंड और छत्तीसगढ़ ये 2 जगह है। और एक बचा आपका टोटल रेशम, तो टोटल हो जाएगा कर्नाटक में, और साथ में कर्नाटक में टोटल के साथ में हो जाएगा एक तो टोटल, और दूसरा यहां पर हो जाएगा जो मलबरी है। जो मलबरी रेशम है वो भी यहीं पर कर्नाटक में, जिसको आप सहतूत रेशम के नाम से जानते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश टोटल इसमें, और लाख अकेला झारखंड में होता है। तो लाख में किसका उत्पत्ति है, झारखंड का। अब हमको देखना है विश्व स्तर पर, जो आंकड़ों की बात हमने की थी कि विश्व स्तर पर भी आपसे कृषिगत आंकड़े पूछे जाते हैं। विश्व स्तर पर जो पूछा जाएगा उसमें खास करके प्रथम पोजीशन इंपॉर्टेंट है, और भारत का कौन सा स्थान है। अगर भारत का कहीं प्रथम स्थान है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भारत का कई जगहों पर द्वितीय स्थान है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विश्व स्तर पर कृषिगत जो आंकड़े हैं उसमें धान की बात करते हैं। धान सबसे ज्यादा उत्पादित होता है चाइना में, और सेकंड पे भारत है। गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादित होता है चाइना में, सेकंड पे भारत है। मक्का सबसे ज्यादा उत्पादित होता है अमेरिका में,
सेकंड पे यहाँ पे चाइना है। देखिए यहाँ पे भारत कहीं नहीं है। जौ में रसिया प्रथम स्थान पे है। याद करिए कि रसिया, जौ से दारू बनाई जाती है और वहां पे ठंडा प्रदेश है ना रसिया, तो वहां के लोग दारू पीते हैं। इस तरीके से याद कर लीजिए। ये कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बस ऐसे याद करने के लिए फार्मूला बना रहे हैं। ज्वार, ज्वार जो है अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है और फिर सेकंड पे नाइजीरिया आ जाता है। लेकिन जब दलहन की बात आ जाएगी तो पूरे विश्व में दलहन सबसे ज्यादा, दाल भारत में पैदा भी होती है और भारत में ही दाल खाई जाती है। सेकंड पे पोलैंड है। ठीक है। सोयाबीन, सोयाबीन में ब्राजील प्रथम स्थान पे आ जाता है। सोयाबीन में ब्राजील प्रथम स्थान पे आ जाता है। इंडिया के आंकड़े से आप तुलना भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर जब हमने सोयाबीन बताया था तो सोयाबीन यहां पर कौन सा था ये भी आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप तुलना करके, जैसे वहां पर और यहां पर दोनों को आप मिक्स कर लेंगे तो यहाँ का जो महाराष्ट्र है उत्पादन के मामले में, और वहां पर क्या है, ब्राजील है। महाराष्ट्र और ब्राजील, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, आंकड़ों की तुलना आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ब्राजील है, इंडिया यहाँ पर नहीं है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट पोजीशन। सूरजमुखी पूछा जाता है। सूरजमुखी जो यूक्रेन है, यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो रही है ना, तो सूरज जो मुखी है, सूरज की तरफ मुख करने वाला जो फूल लगता है, यूक्रेन की तरफ पहला स्थान और दूसरे पे फिर रसिया की तरफ, तो दोनों लड़ रहे हैं आपस में, सूरजमुखी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कर लीजिए। कपास, कपास का जो सीड्स है उसका उत्पादन चीन में प्रथम स्थान, सेकंड में भारत है। चीन और भारत, कपास याद करिए। जूट जो है भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर सेकंड पे बांग्लादेश है। ये दोनों पोजीशन याद रखिएगा। चाय में चीन के बाद सेकंड पे देखिए भारत है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉफी, जो ग्रीन कॉफी है, इसमें ब्राजील प्रथम स्थान पे है और फिर वियतनाम है। ब्राजील कॉफी में। कोकोआ बीन्स में कोटे दी आइवरी है ना, कोटे दी आइवरी, ये कोकोआ में है। गन्ना में ब्राजील प्रथम है, फिर सेकंड पे भारत है। गन्ना में ब्राजील प्रथम है, सेकंड पे भारत है। ठीक है। गन्ना में ब्राजील प्रथम है, सेकंड पे भारत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तंबाकू, तंबाकू चीन, चीन जो है ये प्रथम स्थान है और फिर सेकंड पे भारत है। ठीक है। यहां पे गुजरात प्रथम स्थान पे, बताया था ना। प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर में ये टीविक फार्मूला याद रखिए, टीविक। ठीक है, टीविक। तो ये टीबी याद करिए। तो ये देखिए थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिर इंडोनेशिया आता है, सॉरी इंडिया आता है, लेकिन यहां पे दिया नहीं है। आप टीबी याद कर लीजिए, बस इतना, आगे की पोजीशन पता नहीं क्या हो। तो ये थाईलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। नारियल, नारियल में इंडोनेशिया, नारियल में इंडोनेशिया। यहां पर नारियल की खेती सबसे ज्यादा, मतलब उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, अभी मैंने आपको बताया था। यहां पर नारियल कहां सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, याद करिए, कमेंट करिएगा इसी समय। और ये इंडोनेशिया। मसाले, कुल मसालों में भारत प्रथम स्थान पे है, कुल मसालों में भारत। वैसे यहां पर मैंने आपको बताया था एमपी, एमपी जो है वो प्रथम, बीच में मसाला आ गया था। भारत भी प्रथम स्थान पे है टोटल में मसालों में। रेपसीड, रेपसीड में चीन है, थर्ड पे भारत आ रहा है। मूंगफली में चीन है, सेकंड पे भारत आ रहा है। इंडिया में मूंगफली का उत्पादन सबसे कहां होता है, गुजरात में। काजू में कोट दी आइवरी, कोट दी आइवरी कोकोआ बीन्स में भी है और काजू में भी है। बादाम में अमेरिका, अमेरिका वाले कच्चा बादाम बताया था ना, यहां पर कहां पर सबसे ज्यादा होती है खेती, ये जम्मू कश्मीर में, और यहां पे देखिए अमेरिका में। अखरोट, अखरोट जो है ये चीन में सबसे ज्यादा। ठीक है। फल, कुल टोटल फल देखिए चीन फिर भारत, कुल सब्जी चीन फिर भारत। आम, आम देखिए भारत का प्रथम स्थान है, फिर चाइना। केला भारत का प्रथम स्थान है, फिर चाइना। ठीक है, सेकंड पे चाइना पहुंच जा रहा है। अमरूद में फिर भारत, फिर चाइना। पपीता में भारत, फिर ब्राजील। पहला भारत है, फिर ब्राजील है पपीते के मामले में। और यहां पर देखिए भारत के किस किस में प्रथम स्थान है, एक तो कुल मसाले में हो गया, फिर देखिए यहां आम में हो गया, केला में हो गया, अमरूद में हो गया। ये नहीं भूलना है। अनार उज्बेकिस्तान में सबसे ज्यादा, अनार कहां, उज्बेकिस्तान में। अनानास कोस्टारिका में होता है, पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नींबू, नींबू भारत में सबसे ज्यादा, नींबू कहां पर, भारत में उत्पादन होता है। आलू चीन फिर भारत, चीन फिर भारत, चीन सबसे प्रथम स्थान पर है, फिर भारत है। टमाटर चीन फिर भारत। प्याज में भारत फिर चीन, देखिए प्याज में भी प्रथम स्थान पे भारत हो गया। और मटर जो हरी है वो चाइना, और चाइना से फिर ये भारत सेकंड नंबर पे। वहां पे हमने मटर के बारे में क्या बताया था, मटर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे कहां पे होती है, पश्चिम बंगाल में और फिर मध्य प्रदेश में, ऐसा होती है ना। एक मिनट हम देख लेते हैं एक बार, जिससे कि पूरा आपका तुलना हो जाए, सही से तैयार हो जाए। तो मटर यहाँ पे हमने देखा था, मटर कहाँ गया, मटर, मटर मिल नहीं रहा है। चलिए कुल मटर, एक्चुअली इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। मटर कहाँ गया, अंगूर, अनानास, आप देख लीजिएगा एक बार मटर कहां पर है, इंडिया से इसकी तुलना कर लीजिएगा। ठीक है, मटर। अगला, अगला जो आंकड़ा है वो है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी हमारे यहाँ, पत्ता गोभी फूल गोभी दोनों पश्चिम बंगाल थे, लेकिन यहाँ पे देखिए पत्ता गोभी में अमेरिका है, पत्तेदार गोभी अमेरिका, और फूल गोभी चाइना, फूल गोभी चाइना। और सेकंड पे दोनों पे भारत है, दोनों पे सेकंड नंबर पे भारत है। हरी मटर में सेकंड नंबर पे भारत है, फिर पाकिस्तान है।
और चाइना प्रथम स्थान पे है। बैंगन में चीन है, बैंगन में चीन और फिर सेकंड पे भारत। चुकंदर रसिया, फ्रांस, अमेरिका, भारत की कोई बात नहीं है। रसिया और फ्रांस, इन सब क्षेत्रों में चुकंदर से चीनी भी बनाई जाती है। शुगर वाले लोगों को चुकंदर मना होता है ना, मिठास बहुत होती है इसमें। और लहसुन, लहसुन के मामले में चीन है और फिर सेकंड पे भारत है, ठीक है। अदरक के मामले में भारत सबसे ज्यादा, अदरक वाली चाय भारत में सबसे ज्यादा लोग पीते हैं। और भिंडी, भिंडी में भारत प्रथम स्थान। शकरकंदी, चाइना प्रथम स्थान। लेकिन टोटल दूध के उत्पादन में भारत है। गाय के दूध के उत्पादन में भारत नहीं है, कुल दूध में भारत है, गाय के दूध में अमेरिका है, सेकंड पे भारत आ जा रहा है। और दोनों में चाइना थर्ड स्थान पे है। कुल दूध में भारत, अमेरिका, फिर चाइना। गाय के दूध में अमेरिका, भारत, फिर चाइना। और भैंस की दूध की बात करेंगे तो भारत और फिर सेकंड पे पाकिस्तान आ जा रहा है। पाकिस्तान में भैंस ही पालते हैं लोग, ध्यान रखिएगा। और फिर थर्ड पे चाइना। दूध में तीनों आंकड़े में चाइना थर्ड पे है। ऊन में चाइना प्रथम पे है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, भारत का यहाँ पे कोई वो नहीं है। शहद में चीन है, फिर तुर्की है। सेब में चीन है, फिर तुर्की है। तो तुर्की में देखिए चीन और तुर्की शहद और सेब दोनों में है, ठीक है। संतरा ब्राजील और फिर भारत है, भारत सेकंड स्थान पे। अंगूर चीन में सबसे ज्यादा, फिर इटली और स्पेन। इटली और स्पेन में खूब दारू बनती है ना, अंगूर से शराब बनती है, अंगूरी मतलब शराब भी होती है। और केसर, केसर में यहाँ पे तो केवल जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में केसर। यहाँ पे देखिए ईरान है और फिर सेकंड नंबर पर भारत आता है। तो भारत किस किस में प्रथम है? दाल में है, मसालों में है, जूट में है, दूध में है, आम, अमरूद, केला में है, पपीता, नींबू, भिंडी में है, प्याज और अदरक में है। तो दाल, मसाले, जूट, दूध, आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू, भिंडी, प्याज, अदरक, इसमें ये 2-3 बार पढ़िएगा, ये याद हो जाएगा। अगला जो आपको एक वीडियो और है वो खनिज आंकड़ों का है, उसमें भारत और विश्व स्तर के खनिजों के बारे में हमने चर्चा की है। दोनों का पीडीएफ अगर आपको लेना है उसको भी, उस वीडियो को देख लीजिएगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप टाइप कीजिएगा CA बाई, यानी करंट अफेयर बाई, बिना स्पेस दिए सब लिखना है, IAS प्रेप। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया है, उन लिंक से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं और बहुत सारे पीडीएफ वहां पे पड़े हैं। थैंक यू सो मच।